हेलो, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल बीएचयू एकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग एसएससी एमटीएस के लिए जीके जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। इस सारे प्रश्न होने वाले आगामी एग्जाम एसएससी एमटीएस जो आपका सितंबर के लास्ट या अक्टूबर स्टार्टिंग में होने वाला है के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए आइए एक एक करके शुरू करते हैं। निम्नलिखित में प्राथमिक क्षेत्र किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? निम्न में प्राथमिक क्षेत्र यानी जो प्राइमरी सेक्टर होता है वो किसको बोला जाता है? प्राइमरी सेक्टर। कृषि क्षेत्र को प्राइमरी सेक्टर बोला जाता है, ठीक है। और द्वितीयक क्षेत्र किसको बोला जाता है? औद्योगिक क्षेत्र को, विनिर्माण को बोलते हैं द्वितीयक क्षेत्र, सेकेंडरी सेक्टर। और सेवा क्षेत्र को क्या बोलते हैं? आपका टर्सरी यानी तृतीयक क्षेत्र बोलते हैं सेवा क्षेत्र को। निम्न में से कौन संत महाराष्ट्र से थे? इसका राइट आंसर क्या होगा? निम्न में से कौन से संत महाराष्ट्र से थे? तुकाराम। संत जो तुकाराम थे वह हम कहाँ से थे? महाराष्ट्र से थे। सिखों के किस गुरु का जन्म पटना साहिब में हुआ था? इसका राइट आंसर क्या होगा? सिखों के किस गुरु का जन्म पटना साहिब में हुआ था? गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म कहाँ पे हुआ था? पटना साहिब में हुआ था। राग मियाँ की मल्हार का रचयिता किसे माना जाता है? आपके ऑप्शंस हैं अमीर खुसरो, तानसेन, बैजू बावड़ा, स्वामी हरिदास। इसका राइट आंसर क्या होगा? राग मियाँ की मल्हार का रचयिता किसे माना जाता है? तानसेन को माना जाता है राग मियाँ की मल्हार का रचयिता। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? आजीवक संप्रदाय के बेहद यह महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको वीवीआईपी कर लीजिए क्योंकि यह पूछा गया क्वेश्चन है, एसएससी सीजीएल का पूछा हुआ क्वेश्चन है कि आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? कौन थे? मखली गोसाल थे आजीवक संप्रदाय के संस्थापक। एसएससी की एक खासियत होती है कि यह अपने जीके के प्रश्नों को रिपीट करता है, ठीक है। तो इसलिए अगर आप लोग प्रीवियस रट जाते हैं, प्रीवियस कर लेते हैं, तो आप समझिए कि आपका आधा प्रश्न यानी 50% क्वेश्चन आप बना लेंगे अगर प्रीवियस रट लेंगे, ठीक है। तो इसलिए प्रीवियस जरूरी होता है। सरहुल पर्व का संबंध किस राज्य से है? किस राज्य से है आपका ये जो सरहुल पर्व है? किस राज्य में मनाया जाता है? तो यह झारखंड राज्य में मनाया जाता है आपका सरहुल पर्व। पोंगल किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? पोंगल किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? यह तमिलनाडु का प्रमुख त्योहार है। पोंगल किस राज्य का है? तमिलनाडु का। नंदी हिल्स किस शहर के निकट स्थित है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? नंदी हिल्स किस शहर के निकट पड़ता है? मैसूर के निकट पड़ता है आपका नंदी हिल्स। भारतीय सर्वेक्षण निम्न में से किसके अधीनस्थ आता है? आपके ऑप्शंस हैं पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय। इसका राइट आंसर क्या होगा? भारतीय सर्वेक्षण निम्न में से किसके अधीन आता है? गृह मंत्रालय के अधीन आता है आपका भारतीय सर्वेक्षण। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक कौन थे? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक कौन थे? सर विलियम जोन्स थे एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक। सांची का महान स्तूप कहाँ पर है? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। सांची का महान स्तूप कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है सांची का महान स्तूप। चित्तौड़ दुर्ग में विजय स्तंभ किसने बनवाया था? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चित्तौड़ दुर्ग में जो विजय स्तंभ है उसको किसने बनवाया था? राणा कुंभा ने बनवाया था चित्तौड़ दुर्ग में विजय स्तंभ को। अंतरिक्ष में सर्वाधिक प्रवास करने वाली महिला अंतरिक्ष यात्री हैं। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? यानी क्वेश्चन पूछ रहा है कि अंतरिक्ष में सर्वाधिक प्रवास यानी अंतरिक्ष में सबसे ज़्यादा समय तक रहने वाली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है? सुनीता विलियम्स हैं। कौन है? आपके सुनीता विलियम्स।
शेर शाह का प्रमुख प्रतिद्वंदी कौन था? इसका राइट आंसर क्या होगा? जो शेर शाह का आपका प्रमुख प्रतिद्वंदी था वह कौन था? मुगल शासक हुमायूं था शेर शाह का प्रमुख प्रतिद्वंदी। कौन सा राज्य भारत पाकिस्तान की सीमा के पास स्थित है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? कौन सा राज्य भारत पाकिस्तान की सीमा के पास स्थित है? आपका इनमें से राजस्थान राज्य क्या है? भारत और पाकिस्तान की सीमा के पास स्थित है। अपने पिता की हत्या करके इनमें से कौन गद्दी पर बैठा था? इसका राइट आंसर क्या होगा? अपने पिता की हत्या करके, अब देखिए पुराने समय में ऐसा कंडीशन होता था, आज से तकरीबन 800-700 साल पहले या आप 600 साल पहले मान लीजिए, ऐसी स्थितियां हुआ करती थी कि राजगद्दी को पाने के लिए क्या करते थे? राजा के पुत्र अपने पिता की ही हत्या कर देते थे। अब इतना बदतर स्थिति था, समझिए कि राजगद्दी को पाने के लिए, पूरे साम्राज्य को पाने के लिए लोग क्या करते थे? अपने पिता की हत्या कर देते थे। तो आज से जो पहले का जो समय हुआ करता था, ऐसा नहीं था कि आज से 500 साल पहले जो समय था वो बहुत अच्छा था। जिस तरह से आज इतनी कुरीतियां हैं उसी तरह से उस समय भी हुआ करता था, लेकिन उस समय स्वरूप अलग था और आज स्वरूप बदल गया है। किसने अपने पिता की हत्या करके गद्दी पर बैठा था? अजात शत्रु जो है अपने पिता की हत्या करके गद्दी पर बैठा था। राजा राम मोहन राय किससे संबंधित नहीं हैं? आपके ऑप्शंस हैं अंग्रेजी शिक्षा, सती प्रथा, संस्कृत शिक्षा, विधवा पुनर्विवाह। इसका राइट आंसर क्या होगा? राजा राम मोहन राय किससे संबंधित नहीं हैं? संस्कृत शिक्षा से संबंधित नहीं हैं, अंग्रेजी शिक्षा से संबंधित हैं, सती प्रथा से भी हैं और विधवा पुनर्विवाह से भी हैं। एरड़ अभिलेख का संबंध किस शासक से है? बेहद ही खूबसूरत प्रश्न है। एरड़ अभिलेख जो है उसका संबंध किस शासक से है? तो भानुगुप्त शासक से है आपका एरड़ अभिलेख का संबंध। हितोपदेश के लेखक कौन कहलाते हैं? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? हितोपदेश के लेखक कौन कहलाते हैं? नारायण पंडित कहलाते हैं आपके हितोपदेश के लेखक। नाट्य शास्त्र की रचना किसने की थी? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? नाट्य शास्त्र की रचना किसके द्वारा की गई थी? भरत मुनि के द्वारा की गई थी नाट्य शास्त्र की रचना। आधुनिक मानव के हाल का पूर्वज है। इसका राइट आंसर क्या होगा? आधुनिक मानव के हाल का पूर्वज कौन सा है? आपका क्रो मैग्नन मनुष्य है। गलती से नियंडरथल मनुष्य मत लगा दीजिएगा। जो आधुनिक मानव है उसका रिसेंट का जो पूर्वज है वो कौन सा है? क्रो मैग्नन मनुष्य है। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? इस क्वेश्चन को भी आप लोग वीवीआईपी कर लीजिए क्योंकि ये पूछा हुआ प्रश्न है, आपका बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है और एसएससी में भी एक बार पूछा है कि ऋग्वेद का कौन सा जो मंडल है पूर्णतः सोम को समर्पित है? आपका ऋग्वेद का 9वां मंडल जो है पूर्णतः सोम को समर्पित है। चैतन्य महापुरुष किस संप्रदाय से जुड़े थे? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? जो चैतन्य महापुरुष थे उनका जुड़ाव जो था गौड़ी संप्रदाय से था। किस संप्रदाय से था? गौड़ी संप्रदाय से। महमूद बेगड़ा किस राज्य का प्रसिद्ध सुल्तान था? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। महमूद बेगड़ा किस राज्य का प्रसिद्ध सुल्तान था? आपका गुजरात का था महमूद बेगड़ा। प्रसिद्ध सुल्तान कहाँ का था? गुजरात का। निम्नलिखित में से कौन फरियाजी विद्रोह का नेता था? इसका राइट आंसर क्या होगा? जो दादू मियाँ थे वो क्या थे? फरियाजी विद्रोह के नेता थे। कौन थे? दादू मियाँ। इनमें से कौन सा शहर चोल राजाओं की राजधानी थी? इसका राइट आंसर क्या होगा? इनमें से कौन सा शहर जो है चोल राजाओं की राजधानी थी? तो तंजौर शहर क्या थी? चोल राजाओं की राजधानी थी। वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार किया था? इसका राइट आंसर क्या होगा? वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार किया था? आपका अल्फांसो डी अल्बुकर्क था जिसने गोवा पर अधिकार किया था।
पंजाब के राजा रणजीत सिंह की राजधानी कहाँ थी? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? पंजाब के जो राजा थे आपके राजा रणजीत सिंह, इनकी राजधानी कहाँ पर थी? लाहौर में थी, जो पाकिस्तान में प्रेजेंट में है वहाँ पर थी। प्लासी की लड़ाई में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इस व्यक्ति से आप लोग सभी वाकिफ होंगे कि जो प्लासी की लड़ाई 1757 में हुई थी उसमें अंग्रेजों का नेतृत्व किया गया था। किसके द्वारा? रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा नेतृत्व किया गया था। बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व करने वाले कौन थे? किसने किया था? हेक्टर मुनरो ने किया था। जो बक्सर का युद्ध हुआ था उसमें अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किए थे हेक्टर मुनरो। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स, जय हिंद।